brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जहां एक तरफ आप कहते नहीं थकते कि विश्व में डंका बज रहा है, ट्रंप साहब से दोस्ती है अमेरिकी राष्ट्रपति से, वहां आप उस जगह पे जाते भी हो, उसके एक दिन बाद में फिर विमान उतरता है, जंजीरों में जकड़े हुए लोग आते हैं। लेकिन हमारे ही देश के लोगों के साथ बेइज्जती हमारे देश में हो रही है, किस तरीके से उनको जकड़कर लाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का बजट सत्र विधानसभा में शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी के दो विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल प्रधान जी और फहीम जी। आप देखेंगे पहले उनका अंदाज, जिस अंदाज में यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके हाथों में ये बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं और एक टी शर्ट अतुल जी पहने हैं जिसमें लिखा है भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और एक तस्वीर भी यहाँ बनी है जिसमें जो भारतीयों को डिपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये अमेरिकी विमान है जिससे कि यहाँ पर लाया जा रहा है। अतुल जी, क्या किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में, बड़े सदन में उठाया ये विषय, और बहुत गंभीर विषय है। जहां एक तरफ आप कहते नहीं थकते कि विश्व में डंका बज रहा है, ट्रंप साहब से दोस्ती है अमेरिकी राष्ट्रपति से, वहां आप उस जगह पे जाते भी हो, उसके एक दिन बाद में फिर विमान उतरता है, जंजीरों में जकड़े हुए लोग आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में वो अपराधी हैं? अगर वो हिंदुस्तान में अपराधी हैं तो बताएं कौन कौन से केस उनके ऊपर चल रहे हैं। फिर डिपोर्ट वाली प्रक्रिया लगातार अगर चल रही है तो आप ये भी संज्ञान जरूर दें कि 2025 से पहले, इससे पूर्व में कब जंजीरें बांधकर इस तरीके से भारतीयों को लाया गया था, उसकी भी फोटो जरूर शेयर करें सबको, विदेश मंत्री और हमारा विदेश मंत्रालय। इसमें इस तरह से हमारे आने का औचित्य ये है कि उत्तर प्रदेश सहित सबसे ज्यादा गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहां पर गए। ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, यहाँ की गिरती हुई करेंसी, डॉलर का बढ़ना, इन सब चीजों के कारण लगातार लोग अमेरिका की तरफ रुख कर रहे हैं। और की वजह से अमेरिका गए हैं। निश्चित रूप से अगर यहीं पर अच्छे संसाधन होते, बेहतर चीजें होती, तो वो क्यों जाते। और जो डंकी रूट है, ये आसान रूट नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं मैं समझता हूं। जब यहां से जाते होंगे वो लोग, तो किसी देश में तो पहले जहाज से उतरते होंगे। तो आज तक हमारे देश की सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो वो डंकी रूट बनाने वाले लोग, जो यहां से कबूतरबाजी करके ले जाने वाले लोग, आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जब इसके ऊपर पूरा अधिकार आपको है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आप बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूं, छोटा सा देश है कोलंबिया और एक छोटा सा देश है मैक्सिको, उन्होंने आंख में आंख मिलाकर अपने नागरिकों के लिए कहा कि हमारे यहां आपका जहाज नहीं उतरेगा और आप हथकड़ी लगा के तो दूर से दूर तक नहीं आ सकते। मैं वहां के कोलंबिया के राष्ट्रपति को बधाई दूंगा इस चीज के लिए कि पहले कोई नाम नहीं जानता होगा कोलंबिया के राष्ट्रपति का, लेकिन अब सब जान गए। और मेरा यही कहना है कि देश की सरकार को इसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसके बाद भारतीय कोई वीडियो में जकड़ा हुआ, आप लोग इसी अंदाज में आज जाने जब वाले हैं। निश्चित रूप से हम नीचे से ऐसे ही आए हैं, इसी तरह से ऐसे ही आए हैं। तो ये अंदाज आप देख रहे हैं, फहीम जो हैं वो भी विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनसे भी हम बात करेंगे। तस्वीर आप देखते चलिए, मुरादाबाद से विधायक है समाजवादी पार्टी के, तो आप भी इसी अंदाज में ये देखिए जंजीरें किस तरीके से हाथ जकड़े हैं दोनों के, और इतनी मोटी मोटी जंजीरें लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या इस बार ये इस तरह से आप लोग स्थापित कर रहे हैं? सोचने की बात है कि क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, जो किस तरीके से यहाँ से गए हैं। बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर आज चरम सीमा पे है, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे ही देश के लोगों के साथ बेइज्जती हमारे देश में हो रही है, किस तरीके से उनको जकड़कर लाया जा रहा है, तकलीफों का ये अंबार हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इस पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। सरकार इस पे काम क्यों नहीं करना चाहती कि ये लोग इस देश से कैसे चले गए इस तरीके से। और जहां पर आप जब राष्ट्रपति जहां पर आप अमेरिका में जा रहे हैं, तो वहां बैठकर क्यों वार्ता नहीं हुई? इस पर वार्ता भी हो सकती थी। इस तरीके की बेइज्जती भारतीयों के साथ गलत है और हम इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, फहीम इरफान है समाजवादी पार्टी विधायक और अतुल प्रधान है, इस अंदाज में आज विधानसभा पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि इसी अंदाज में जाएंगे। और ये इस तरह की तख्तियां भी हाथों में लिए, देखिए बेरोजगारी से युवा बर्बाद विफल हो रहे है, ये सरकार इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी वहां से हथकड़ी में आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग वो बेरोजगार हैं जिन्हें राज्य में नौकरी नहीं मिली, इस वजह से अमेरिका गए, डंकी रास्ते से गए और इस तरीके से बेइज्जत होकर उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।